मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम व्यक्ति की 469वीं कक्षा, 8वें अध्याय का प्रथम पाद। सूत्र हो गए थे 56 संख्या तक, पहले पाद में प्रथम 56 संख्या तक। पूछना है कुछ? आचार्य जी, गत्यर्थ लोटाल न चेत कारकम सर्वान्यत, इसमें न चेत कारकम सर्वान्यत, यह जो सर्व है, इसमें सर्व क्या है आचार्य जी? दो ही लकार है ना, दोनों देखो, यानी एक एक कारक सर्वान्यत का तात्पर्य है कि एक कारक तो अन्य हो सकता है, लेकिन सारे अन्य नहीं हो सकते। ठीक है ना? एक कारक अन्य हो सकता है। अब इससे हम क्या अर्थ लेंगे? जैसे हम लकार लोट में और लिट में जिस कारक में लाए हैं लकार, वो तो वही रखना है, वो तो वही रखना है। लेकिन अन्य जो वाक्य में हम कारकों का प्रयोग करते हैं, वो भी तो कारक हैं। पहले कारकों को समझो। एक कारक वो हुआ कि जिस कारक में हम लकार लाए। ठीक है? लेकिन क्या एक ही कारक से वाक्य बनता है? क्रिया के तो कारक बहुत सारे होते हैं। तो एक वो कारक जिसमें लकार लाया गया, वो तो वही रखना है। ठीक है ना? सारे अन्य नहीं में अंतर्निहित भाव ये है कि नहीं है कि एक वही रहेगा, तभी तो ये कहा जाएगा सारे अन्य नहीं होंगे। तो सारे अन्य नहीं होंगे का तात्पर्य क्या हुआ? एक तो वही रहेगा ना। अगर जो एक जिसको रखना है हमें निश्चित रूप से वो भी न रखें तो फिर लाभ क्या हुआ? फिर तो ये वाक्य ही निरर्थक हो गया, न चेत कारकम सर्वान्य। तो उसको तो वही रखना है। कौन सा वही रखना है? जिस कारक में लकार लाया जाता है। अब जो अन्य कारक होंगे वो भिन्न हो सकते हैं। तो देखो, अंतिम वाक्य में भिन्नता दिखाई थी नहीं? अंतिम वाक्य कौन सा आया था इसका? कर्तृवाच्य आचार्य। नहीं, अंतिम वाक्य उह्यंताम देवदत्तेन शालयः यज्ञदत्तेन भोक्ष्यन्ते। तो देवदत्त और यज्ञदत्त ये भिन्न हो गए। लेकिन जिस कारक में लकार आए हैं दोनों, उह्यंताम और भोक्ष्यन्ते, ये किस में आए हैं? कर्म में। तो कर्म तो यहाँ शालयः विद्यमान है ही, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लकार तो कर्म में ही आए। लेकिन शालयः में भी हम दूसरे में अगर भिन्न ले आते हैं, वहां पर भी तब भी कोई आपत्ति नहीं। जैसे इसका अगर हम उदाहरण देखें तो उसमें और समझ में आएगा। जैसे आगच्छ देवदत्त ग्रामम, नहीं इसका प्रतिधारण, हाँ ये आगे, हाँ, आगच्छ देवदत्त ग्रामम पिता ते ओदनम भोक्ष्यते। आगच्छ देवदत्त ग्रामम, तो आगच्छ में कौन से लकार में आया ये? वो कौन से कारक में आया ये आगच्छ लकार? लकार कर्ता में। आगच्छ देवदत्त ग्रामम, ग्राम को आओ। ठीक है ना? पिता ते ओदनम भोक्ष्यते। तेरा पिता
ओदन खाएगा। अब यहाँ क्या हुआ कि आगच्छ में कर्ता में आया, भोक्ष्यते में भी कर्ता में है, भोक्ष्यते में भी कर्ता में है, लेकिन आगच्छ का कर्ता कौन है? देवदत्त। देवदत्त। भोक्ष्यते का कर्ता कौन है? पिता। पिता। तो जिस कारक में लकार आए हैं दोनों, उस कारक में भिन्नता आ गई, वो नहीं रखनी है भिन्नता। जैसे पीछे उदाहरण दिया था मैंने, वही अंताम देवदत्तेन शालयः, ये दत्तेन भोक्ष्यन्ते, कानि भोक्ष्यन्ते? शालयः। शालयः। वो तो वही रहा ना, जिस कारक में लकार आया है वो कारक तो वही रखना है। यहाँ क्या हुआ कि जिस कारक में लकार आया है वही बदल दिया, वही बदल दिया ना, कि एक में तो है देवदत्त और दूसरे में है पिता। अच्छा, अब रही बात कि दूसरा कारक देखें हम वाक्य के अंदर, वो कौन सा दिखाई दे रहा है? आगच्छ देवदत्त ग्रामम पिताते उदनम भोक्ष्यते, कौन सा दिखाई दे रहा है दूसरा? एक में है कर्म ग्रामम और दूसरे में है कर्म ओदनम। तो इससे हमें कुछ लेना देना है ही नहीं, इसमें भिन्नता हो तो हो, तभी तो कहा गया कि न चेत कारकम सर्वान्यत, न चेत कारकम सर्वान्यत। तो ग्रामम और ओदनम को तो बदल दिया हमने, क्योंकि लकार इसमें आया ही नहीं था, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जिस कारक में लकार आए हैं दोनों, वो कारक वही रखना है। तो देवदत्त और पिता ये दोनों बदल चुके हैं यहाँ पर। अब कर्म में देख लो उदाहरण, ये तो मैंने दिया कर्ता का उदाहरण, प्रतिधारण। अब देखो हम कर्म में लकार लाएंगे, तो कर्म में लकार लाने से क्या तात्पर्य हुआ कि कर्म को नहीं बदलना चाहिए अब, ठीक है ना? वाक्य के अंदर देखो, उह्यंताम देवदत्तेन शालयः, देवदत्त शालियों को लाएगा, लाना चाहिए उसके द्वारा। और सक्तवस तेन पास्यन्ते, उसके द्वारा सत्तू पिए जाएंगे। तो सक्तवः और शालयः ये दोनों कर्म है, और इन्हीं में लकार आए हैं दोनों। तो लकार तो कर्म में आए हैं, लेकिन एक का कर्म दूसरा है और दूसरे का कर्म दूसरा है, भिन्न भिन्न हो गए नहीं। उह्यंताम का कर्म शालयः, पास्यन्ते का कर्म सक्तवः, लेकिन दोनों का कर्ता एक ही है। तो कर्ता एक है या दो है, ये तो हमें देखना ही नहीं है। देवदत्त ही उसका कर्ता है, और इधर भी देवदत्त ही करता है, क्योंकि तेन पास्यन्ते वही तो पिएगा। लेकिन लकार जिसमें आया है वो तो बदल गया। तो यही मैंने वाक्य में जो प्रारंभ में कहा था ना, कि जब अर्थ कल किया था, कि हमें ध्यान रखना है कि जिस कारक में लोट आया है उसी कारक में लिट आएगा, और उसमें भेद नहीं रखना है। अन्य जो कारक वाक्य में आते हैं उनमें भेद हो सकता है। अब बोलो क्या प्रश्न हो गया ना स्पष्ट? अजय जी, न चेत कारकम अन्यत कहते तो अजय जी आगे दिए ना सर्वग्रहणम के, उसका भी देखा क्या शायद इसका सर्वग्रहण में ये है ना कि सारे ही, जैसे यहाँ पर है आगच्छ देवदत्त ग्रामम, ठीक है ना, आगच्छ देवदत्त ग्रामम, और त्वम च अहम च द्रक्ष्यावः। अब यहाँ क्या है कि आगच्छ देवदत्त ग्रामम में आगच्छ और द्रक्ष्यावः दोनों में लकार कर्ता में आया, लेकिन आगच्छ का कर्ता कौन है? देवदत्त। देवदत्त। द्रक्ष्यावः का कर्ता कौन है? त्वम च। देवदत्त भी है, एक और आ गया। क्या अब तक के सारे वाक्यों में ऐसा देखा हमने? सभी वाक्यों में जिन कारकों में दोनों लकार आए हैं, उस कारक में हमने भेद नहीं किया है। एक है तो एक है, दो, अगर यहाँ पीछे भी हम दो रखें, इधर आगच्छ देवदत्त, या कोई अन्य किसी को भी ले लें साथ में कि वो भी आ जाओ, दो आ जाएं, तो आगच्छ तो नहीं बोलेंगे, फिर आगच्छतम बोलेंगे, ठीक है ना? और द्रक्ष्यावह में भी, द्रक्ष्यावह क्या, फिर द्रक्ष्यतः होगा फिर उन दोनों के लिए, क्योंकि जब तक उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं आएगा तब तक द्रक्ष्यावह हो ही नहीं पाएगा, अहम शब्द नहीं बोलेंगे तो उस अवस्था में दो हैं तो दो रखो, एक है तो एक रखो। ये नहीं कि एक में तो हमने एक कारक रखा और दूसरे में दो हो गए,
यानी एक में एक करता है, दूसरे में दो करता है। ये सर्व शब्द से तात्पर्य है, ये सर्व शब्द से तात्पर्य है। तो सर्व का भी इसमें महत्व है और अन्यत का भी महत्व है, दोनों का महत्व। अन्यत का तात्पर्य क्या हुआ था कि जिन कारकों में लकार आए हैं दोनों, उन कारकों से भिन्न कारक हमें नहीं प्रयोग करना है, दोनों में एक ही कारक रखना है। अच्छा, अब उन कारकों में भी संख्या का भी वही निर्णय होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि संख्या में भेद होने लगे, जैसे इसमें एक करता है दूसरे में दो करता है। लकार तो कर्ता में ही आए दोनों, लेकिन एक का कर्ता एक है और दूसरे का कर्ता दो है। और इसीलिए वचन में अंतर आ गया कि इधर आगच्छ उधर द्रक्ष्यावह, ये एक वचन है वो द्विवचन है। तो दोनों बातों का ध्यान रखना है। अच्छा जी, यहाँ कर्मधारय समास किया ना सर्वान्वय। कर्मधारय समास, सर्वम च तदन्यच्च, यानी वही सर्व है और वही अन्य भी है। चलो आगे देखते हैं आज का। अच्छा जी, इसमें आम एकांतरम आमंत्रितम अनंतिके, इसमें जो आम पचसी देवदत्त जो प्लुत दूराधूते से नहीं हुआ, लेकिन इसमें दिखाया था न्यास में ये कह रहे हैं कि दूराधूते से हुआ है। अनंत का अर्थ किया था ना जी, अनंत का अर्थ क्या किया था, न दूर न समीप। तो दूर नहीं है ये तो निश्चय हो गया, तो दूर होने में जितने भी कार्य होते हैं वो नहीं होंगे। अब दूरा धूते कह करके दूर, जैसे एक श्रुति दूरा संबुद्ध, ये भी दूर वाला कार्य था। दूरा धूते जैसे प्लुत, ये भी दूर वाला कार्य था। और जब दूर का निषेध ही कर दिया कि न दूर न समीप, तो समीप वाला तो कोई कार्य होता ही नहीं, दूर वाले जो दो कार्य थे वो भी हट गए। क्या प्रश्न है? तो न्यास में जो वाक्य है उसको गलत, न्यास में बहुत सी गलतियां हैं। न्यास में भरमार है अशुद्धियों की। न्यास के आधार पर मत चलना। पद्मंजरी में तो फिर भी कम है, कहीं कोई मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन पद्मंजरी को अधिक प्रामाणिक मानते हैं। वो अलग बात है कि थोड़ी भाषा उसकी क्लिष्ट बन जाती है कहीं कहीं। महाभाष्य जैसी भाषा है, महाभाष्य के उदाहरण बहुत सारे लिए हैं उसने। न्यास थोड़ा सरल व्याख्या तो करता है, लेकिन अशुद्धियां उसमें बहुत हैं। कुछ अशुद्धियां तो जो है उसकी मुद्रण की भी हो जाती हैं। वो तो खैर चलो मात्रा इत्यादि अनुस्वार ये ऐसी होंगी, पूरा तो वाक्य नहीं बदल जाएगा मुद्रण में, कुछ वो भी अशुद्धियां हैं। लेकिन कहीं कहीं पर सैद्धांतिक दृष्टि से भी अशुद्धियां न्यास में आई हुई हैं, जो कि मेल नहीं खाती। अजय काशिका में भी प्लुत का चिन्ह दिखा है, वो फिर मुद्रण दोष होगा। हाँ, वो मुद्रण दोषी ही कहलाएगा। और इन्होंने भी प्रथमावृत्ति में बहुत से स्थल ऐसे लिए हैं इन्होंने कि जो पद्मंजरी के अनुसार हैं, क्योंकि उसको प्रामाणिक मान लेते हैं इसलिए। लेकिन सर्वत्र तो नहीं हो पाया, इन्होंने गहराई से तो नहीं किया है, क्योंकि बहुत सी बातें पीछे ही बताई थी मैंने कि सूत्र का जो वास्तविक व्याख्या जो होनी चाहिए प्रथमावृत्ति में सरलता से, वो भी नहीं हो पाई। कहीं उदाहरणों में भी स्पष्टता नहीं दिखाई है, जो दिखाना चाहिए प्रथमावृत्ति के छात्रों के लिए, वो भी रह गया है। गुरुजी अत्र टिप्पण्या मुक्तम, महाभाष्य में अनंतिक में विरुद्ध अर्थ में नहीं मानकर दूर अर्थ करके एक श्रुति की भी प्राप्ति दिखाकर। हाँ, वो मैंने देख लिया था, उसमें जो टिप्पणी में जो सारा दिया हुआ है, तो वहाँ भी जो है ना, तो जो महाभाष्य की बातें दी गई है वहाँ तो विचार कई प्रकार से करते हैं कि ऐसे भी वैसे भी, अनेक प्रकार से वहाँ विचार होता है। तो उसका यहाँ विस्तार नहीं किया है। उसको कहा भी है अंत में कि प्रथमावृत्ति से पृथक विषय होने से यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है। आगे चल करके ये और विस्तार आएंगे कुछ सूत्रों की, कोई महाभाष्य में सारे सूत्र तो आते नहीं है, महाभाष्य में सारे सूत्रों की व्याख्या नहीं है। हाँ, लगभग बोल रहा हूँ मैं, गिनती तो नहीं की गई है कि लगभग जो है 1000 सूत्रों की वहाँ पर 4000 में से 1/4 ही सूत्र मिल पाएंगे वहाँ। सब सूत्र नहीं मिलेंगे महाभाष्य में। तो जो वहाँ आएंगे उनका विस्तार वहाँ देखेंगे।
यहाँ उसका इतना नहीं देखना है हमें, नहीं तो बहुत अधिक विस्तार हो जाएगा और थोड़ा जटिल बन सकता है फिर विषय। इसलिए वहाँ दिखाया है अनंतिक का अर्थ विरुद्ध मान करके नए समास दो तरह से कर लेते हैं ना, एक तो अन्य सदृशाधिकरण, ये भी अर्थ होता है, और सीधा ही हम कि ये नहीं है, ठीक है ना, केवल न अंतिकम अनंतिकम, बस। अब हम उसको उस अर्थ को न लाएं अन्य सदृशाधिकरण, तो उस अवस्था में तो उल्टा ही अर्थ हो जाएगा ना, दूर अर्थ हो जाएगा। फिर हो गया नहीं हो गया, न अंतिकम अनंतिकम, जो पास नहीं है, तो पास नहीं है तो क्या है, दूर है। लेकिन जब ये करेंगे कि अन्य सदृशाधिकरण, तो वहां पर दूर भी नहीं है लेकिन दूर के समीप है, तो क्या अर्थ हुआ कि न दूर है न समीप है, तो ऐसे अर्थ निकाला। तो किसी एक अर्थ को लेकर के चलेंगे प्रथम वृत्ति में, तो वही अर्थ लेकर चलेंगे। टिप्पणी में दिखा दिया कि ऐसा महाभाष्य में स्वीकार किया गया है। तो उस अवस्था में फिर दूरात धूते च सूत्र को लगाएंगे, तब तो लगाएंगे ही फिर। ये है, इन्होंने सादृश्य अर्थ में माना है कि न दूर न समीप, यानी कि अन्य सदृशाधिकरण। सदृश का मतलब सादृश्य, वही है कि हमने सादृश्य अर्थ में नए का अर्थ करके न दूर न समीप, यह अर्थ अनंतिक का किया है। अब क्योंकि महाभाष्य में विचार किया गया है तो दोनों ही पक्ष प्रमाण में है, लेकिन प्रथम वृत्ति में एक पक्ष को लेकर के चले। अब गलती क्या होगी, एक पक्ष को लेकर चले तो उसमें उदाहरण में नहीं, उदाहरण तो खैर ठीक, हाँ प्लुत दिखा दिया था इन्होंने, ये तो प्लुत तो दिखा दिया, दूरा धूते च लगा करके दूसरे पक्ष का उदाहरण में। और अन्य सारी व्याख्याएं जो कर रहे हैं और हिंदी में भी व्याख्या की गई है, वो कौन सी की गई है, न दूर न समीप मान करके। वहां कह रहे हैं कि दूरा धूते च नहीं लगेगा, उदाहरण में लगा रहे हैं। तो ये गलतियां तो बहुत सी मिलेंगी ऐसी, बहुत तत्परता से इसकी रचना नहीं हुई है, इस तरह की विसंगतियां आएंगी इसमें जगह जगह पर। तो अगला सूत्र है चन चिदिव गोत्रादि तद्धिताम्रेडितेषु गति है। चन चिदिव गोत्रादि तद्धिताम्रेडितेषु सप्तमी बहुवचनांतम अगते है पंचमी एकवचनांतम। अगतेम पंचमी है, इसका तात्पर्य होगा अगति से उत्तर, क्योंकि ऊपर से पदार्थ का अधिकार आ रहा है ना, तो पद से उत्तर। वो पद कौन होगा, गति से भिन्न। तो गति पद होता है, ये तो निश्चय पीछे भी कई बार चर्चा हुई है। ये प्र आदि जो होते हैं ये सब पद ही तो हैं, ठीक है ना। समास करते हैं तो इनके आगे भी तो विभक्तियां आती हैं, तो अंतर्वर्तीनी व्यक्ति को मान करके ये पद बनेंगे वाक्य में। तो अगति, गति नहीं होनी चाहिए, उससे उत्तर। अब जिन शब्दों को यहाँ लिया है उसमें चन का प्रयोग करते हैं, चन चित इव। गोत्रादि पीछे भी आ चुका है 2-3 बार, तो वहाँ गोत्रादि में वही गोत्र, ब्रोग, प्रवचन ये शब्द आते हैं उसमें, वही शब्द यहाँ भी ले जाएंगे गोत्रादि से। तद्धित, तद्धित प्रत्यय आ गए इससे, ठीक है ना। आम्रेडित, ये संज्ञा है ही, तस्य परम आम्रेडितम, दूसरे ही सूत्र में था ना, सर्वस्य द्वे तस्य परम आम्रेडितम, वही आम्रेडित है यहाँ पर। तो चन चित इव गोत्रादि तद्धित आम्रेडित इत्येतेषु परतः अगतेरुत्तरम तिङन्तम नाणदात्तम भवति। बहुत सरल अर्थ हो गया सूत्र का कि प्रारंभ में तो जो पद आएगा वो गति से भिन्न हो, और जिस तिङंत को हमें अनुदात्त का निषेध करना है, जिस तिङंत में, उसके आगे इनमें से कोई शब्द आना चाहिए जो यहाँ गिनाए गए हैं सब। बस ये 7 सूत्र का अर्थ हुआ। तो एक एक करके उदाहरण देखते जाओ कि देवदत्तः पचति चन। तो पचति से पूर्व देवदत्त है जो कि गति नहीं है, और आगे चन शब्द आ ही रहा है। तो पचति के निघात का निषेध हुआ, तो स्वर पीछे हमने कई बार देख लिया है कि धातु का स्वर रहेगा, क्योंकि शप और तिप दोनों अनुदात्त हैं इसमें। लेकिन पचतः बोलते ही बदल जाएगा स्वरूप। पचती में तो ठीक है कि धातु का स्वर हम बोल देते हैं, पचतः हम बोलेंगे धातु का स्वर। वहाँ किसका स्वर रहेगा,
किसका रहेगा बताओ? अब तक का जो अभ्यास हुआ है पीछे, देखो धातु स्वर आया पहले, फिर तस का स्वर आया, शब्द कुछ कर नहीं पाया, वो पित है स्वयं से, बेचारा शर्मिंदा है वो, ठीक है ना। तो तस का स्वर रहा, लेकिन अब तस का स्वर आया तो शब्द विकरण है, ठीक है, लेकिन वो कुछ कर तो नहीं पा रहा है। तो हम उस परिभाषा को भी नहीं लगाएंगे कि सती शिष्टोपि विकरण स्वरो ल सार्धातुक स्वरम न बाधते। वो कहेगा मैं कब बाधा पहुंचा रहा था, मैं तो पहुंचा ही नहीं रहा था, मैं तो स्वयं ही अनुदात्त हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो अन्य सूत्र है तासिन दातेन जाते हैं बुरे को बगैर वो तो लग जाएगा। अर्थात वो सूत्र ऐसा नहीं है कि परिभाषा लगे तभी आएगा बाद में, वो तो अपना कार्य करेगा ही। अदुपदेश तो है ही ना, भले ही तू अनुदात्त है अवदात्त है, इससे कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन अदुपदेश तो है। तो अदुपदेश होने से उसने तस को कर दिया अनुदात्त, तो रहा वहां भी धातु का ही स्वर फिर, लेकिन वो ऐसे नहीं कि हमने यहाँ बोल दिया ऐसे वहां बोल देंगे, वहां थोड़ा चल करके दूर से आना पड़ेगा घूम के, फिर तब धातु दात रह पाएगी। चलो आगे, तो देवदत्ता पचति चित। अब सब जगह एक ही जैसा समझना, स्वर में कोई अंतर नहीं है, बस रचना देखते जाओ वाक्य की। यहाँ चित आ गया, फिर इव का दिया, देवदत्ता पचति इव। गोत्रादि में भी गोत्र और ब्रुव और प्रवचन, ये तीन शब्द जोड़ते जाओ, देवदत्ता पचति गोत्रम। अब यहाँ पचति का अर्थ क्या होगा? गोत्र को पकाता है गोत्र को पकाता है, प्रवचन को पकाता है ना, ब्रुव को पकाता है। तो ये यहाँ पची व्यक्ति करने था, मैंने पीछे ही बताया था, वो ठीक है कि वो इदित है, लेकिन ये समाधान तभी हो पाएगा कि जबकि हम उसका बिना इदित मान करके और व्यक्तिकरण अर्थ निकालें तभी। क्योंकि देवता पचति गोत्रम का अर्थ तो वही है ना, पीछे भी ऐसे आए हैं कि गोत्र कह करके, मतलब गोत्र मैं इस गोत्र का हूं, ऐसा वह व्यक्त कर रहा है अपने को प्रसिद्ध करने के लिए या अन्य कोई कार्य अपनी सिद्धि के लिए। ये सब बातें पीछे आ चुकी हैं ऐसी। अच्छा जी, चुरादीगाम में पची विस्तार वचन है, वहां भी तो इदित है ना, वहां भी तो छुटकारा नहीं मिलेगा। इदित तो वहां भी है। भुगते भी लहसुने, आयुर्वेद में आता है ना कि लहसुन खा लिया फिर बीमारी नहीं गई। भाई बीमारी दूर करने के लिए अनेक प्रकार की औषधियां ली गई थी, तो रोग फिर भी नहीं जा रहा था। तो कहा भाई ऐसा करो फिर, लहसुन जो कि वैसे खाना तो नहीं चाहिए क्योंकि दुर्गंध बहुत आती है उसमें, है ना, लेकिन क्या करें भाई, औषधि के रूप में तो कुछ भी लेना पड़ सकता है। तो कहा चलो ठीक है, ये भी कष्ट वाला कार्य कर लेते हैं। तो वो भी कर लिया, बीमारी फिर भी ज्यों की त्यों। तब कहा जाता है कि देखो इतना कठिन कार्य किया हमने, तब भी सफलता नहीं मिली। तो बड़ा ढूंढ ढांड गए तो हम चुरादीगढ़ में पहुंचे, लेकिन जो बीमारी दूर करना चाहे थे वो बीमारी वहां भी लगी हुई है पीड़ित वाली वहां भी पंचायती ही बनेगा फिर, है ना अच्छा जी, अर्थ में परिवर्तन हुआ ना, विस्तार वचन व्यक्तिकरण। बदल जाएगा विस्तार। देखो विस्तार करने में भी व्यक्तिकरण तो आ ही गया ना, व्यक्तिकरण तो फिर भी आ गया, पची व्यक्तिकरण है। विस्तार करोगे तब भी व्यक्ति ही करना होता है, किसी विषय का विस्तार करते हैं। तो ये हो गया। आगे तद्धित का, वो तद्धित प्रत्यय तो प्रसिद्ध है ही, वो एक तो कल्पप है, ईषद समाप्तो कल्पप देशीय रह, वो दिखा दिया है। और वहां पर असमाप्ति अर्थ में होता है ईषद असमाप्ति, के देवता पचति कल्पम, पका तो रहा है लेकिन पूरा पूरा नहीं पका रहा है, समाप्ति नहीं है। अब यहाँ पर स्वर क्या रखेंगे हम? तो कल्पप तो स्वयं ही पित है, ठीक है ना, वो तो पूरा अनुदात्त रहेगा ही, और इसी के साथ जुड़ेगा, अलग से नहीं लिखेंगे क्योंकि तद्धित प्रत्यय हुआ है ना तिंगंत से। और बाकी पचती का जो स्वर था वही रहेगा। लेकिन अब यहाँ क्या होगा कि च भी अनुदात्त, ती भी अनुदात्त, क और प ये सारे अनुदात्त हैं। तो च को स्वरित करके और फिर एक श्रुति जब करेंगे तो सारे ही सभी की हो गई अब कल्पप तक। ऐसे ही रूपक, वो भी पित है। तो देवता
पचति रूपम। आम्रडित में पचति को द्वित्व कर दिया गया है नित्य वीपसयो से, और दूसरे का नाम हो गया आम्रडित, वो परे है। लेकिन ये जो निघात का निषेध कर रहा है ये पचति जो पूर्व वाला है उसका कर रहा है, आम्रडित के लिए कुछ भी नहीं कह रहा है ये, वो तो केवल परे मांग रहा है। लेकिन आम्रडित स्वयं में क्या स्वर है उसका, तो तस्य परम आम्रडितम के नीचे क्या है, अनुदात्तम च। अनुदात्तम से, वो तो अनुदात्त रहेगा, वो तो पहले से ही डिफॉल्ट अनुदात्त होकर के आया है। तो एक श्रुति जब दिखाएंगे तो पूरे का पूरा हो गया, वो भी समाप्त हो गए सारे। नहीं तो ये संदेह रहेगा ना कि पचती में अनुदात्त के जो रेखाएं तो लगी नहीं, नीचे निशान उसका, तो वो एक श्रुति के कारण से नहीं दिखाया है। चलो ये हो गया, आगे देखो। चादिषु च, चादिषु सप्तमी बहुवचनांतम च व्यपदम। अब यहाँ चादी गण कहते ही चादेव सत्वे मत पहुंच जाना, जो प्रथम अध्याय में है ना चादेव सत्वे, वो चादी गण नहीं है ये आगे जो सूत्र आ रहा है, नहीं आगे नहीं, वो पीछे जो आया था च वाहा हई वयुक्ते, न च वाहा हई वयुक्ते। यद्यपि प्रसंग वहां पर चल रहा था युष्मद अस्मद के स्थान पर होने वाले आदेश, त्वामौ द्वितीयायाः, ये था ना अंतिम सूत्र वहां 4 सूत्रों में प्रथम पाद में, तब प्रारंभ हुआ था न च वाहा हई वयुक्ते, इनके योग में ये आदेश नहीं होते युष्मद अस्मद के स्थान पर। तो वो तो सूत्र इसलिए था वहां, लेकिन वहां जो च वाह अह एव ये जो शब्द आए थे वो चादी कह करके उनका यहाँ पर ग्रहण कर लिया गया, तो शब्द वही लेने। तो चादिषु च परतः, पीछे से अगतेः को ले लिया गया है, अगतेः उत्तरम तिङन्तम नाणदात्तम भवति। तो यहाँ पर भी दोनों ओर से सीमा बंध गई है तिङंत की, प्रारंभ में जो पद होगा वो गति न हो, ये शर्त लगा दी गई है, और आगे आना चाहिए च वाह अह एव, इनमें से कोई शब्द। तो सभी के उदाहरण दिखा दिए हैं। तो दिवतः पचति च खादति च। अब क्योंकि यहाँ पर जब च बोला गया है तो च क्योंकि समुच्चय अर्थ में लिया है यहाँ, तो फिर 2 बार बोलना पड़ेगा, 2 क्रियाएं तो दिखानी होंगी, तभी तो हम समुच्चय कर पाएंगे। एक ही क्रिया में क्या समुच्चय होगा, हम इतना ही बोल दें कि दिवतः पचति च, तो ये वाक्य कोई अच्छा नहीं कहलाएगा, कि च का तो कोई अर्थ निकला ही नहीं। तो पचति च खादति च। अब ये जो स्वर दिखा रहा है ये किस में दिखाएगा बताओ। इसने कहा अगति से उत्तर, तो अगति क्या है, देवदत्तः। लेकिन जो आगे च आ रहा है वो अगति है कि नहीं है? वो भी तो अगति है, गति नहीं है। तो उसके आगे खादती च, खादती को नहीं पकड़ेगा फिर ये, उसके आगे भी च आ रहा है, तो 2 जगह लगेगा नहीं लगेगा सूत्रीय। अब ये पचती के भी निघात का निषेध करेगा और खादती के भी निघात का निषेध करेगा, क्योंकि तिंग से तो दोनों में ही निघात प्राप्त हो रहा है ना भाई। देवदत्त पद से उत्तर अतिंग से उत्तर पचती का निघात, फिर च अतिंग से उत्तर खादती का निघात। यहाँ इसको अवसर मिलेगा कि देखो 2 जगह च आ रहा है तो दोनों ही जगह लगेगा ये। तो पचती में भी धातु स्वर है, खादती में भी धातु स्वर है, ठीक है। वा का देवतः पचती वा खादती वा लगाएंगे तब भी 2 क्रियाएं दिखानी पड़ेंगी, तो यहाँ भी ऐसे ही स्वर रख लेना। ऐसे ही देवदत्तः पचति खादति, यहाँ भी 2 क्रियाएं दिखा दी हैं, देवदत्तः पचत्यः खादत्यः, और एव में देवदत्तः पचत्येव खादत्येव। इस तरह से यहाँ पचति खादति ही सर्वत्र दिखाई दे रहा है और सभी में धातु स्वर रहेगा। अब ये यहाँ पर जो 2 क्रियाएं अभी प्रयोग में की थी हमने,
उसमें पहली क्रिया को बोलेंगे प्रथमा। यहाँ प्रथमा जो स्त्रीलिंग बोला है मैंने, विभक्ति की दृष्टि से। तिङंत भी तो विभक्त्यंत होते हैं ना, विभक्ति तो वहां भी आती है। तो पहली विभक्ति, पहला तिङंत प्रथमा विभक्ति, जो दूसरा वाला तिङंत है वो द्वितीय विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति के लिए एक सूत्र आगे आ रहा है, च वा योगे प्रथमा। चादी में कितने शब्द थे? च वा ह अह एवा। उनमें से दो पकड़ लिए, च और वा। उसके लिए है अगला सूत्र। तो चवा योगे सप्तम्य क्वचनांतम प्रथमा प्रथम क्वचनांतम। अब देखो यहां पर पिछले सूत्र के उदाहरण तो हमने देख लिए, लेकिन इसके अर्थ को देखते हुए अब फिर दोबारा देखना। इसका अर्थ क्या है कि च वा इत्येताभ्याम योगे प्रथमा विभक्ति ही, अर्थात प्रथमा तिङन्ता विभक्ति ही नानुदात्ता भवति। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा फिर दूसरा? भाई प्रथमा विभक्ति अनुदात्त नहीं होती है, ठीक है ना? तो दूसरी वाली वो तो हो जाएगी ना, वहां तिंगा तिंगा लगेगा। प्रथमा का निषेध कर रहा है ये। जैसे उदाहरण में गर्दभांश्च कालयति वीणाम च वादयति। अब यहां पर उलझन ये आएगी कि पिछले सूत्र ने क्या कहा था, क्या उससे विरोध आ रहा है? यहां पर उससे विरोध आ रहा है क्या? कैसे आ रहा है? उसने क्या दोनों व्यक्तियों का नाम लिया था? पूर्व सूत्र ने क्या दोनों व्यक्तियों का नाम लिया था? उसने तो ये कहा था कि अगति से उत्तर तिङंत का निघात होता है च आदि परे रहने पर, ठीक है ना? तो देवता पचती च खादती च, ये हमने बोला था वहां पर। यही तो बोला था। और यहां है वाक्य गर्दभांश्च कालयति वीणाम च वादयति। तो गर्दभांश्च कालयति में, कालयति में जो स्वर है, जहां यहाँ जो निघात प्राप्त हो रहा है गर्दभांश्च कालयति, यहाँ तिंगा तिंगा से जो निघात प्राप्त हो रहा था, उस निघात का पूर्व सूत्र निषेध कर सकता है या नहीं? वो भी कर सकता है, और ये भी यही कार्य कर रहा है। तो इसलिए सूत्र नहीं है ये सूत्र इसलिए नहीं है कि कालयति में निघात का निषेध करवाना है। ये काम तो पूर्व सूत्र भी कर सकता था। ये इसलिए है कि जो दूसरा वादयति तिङंत आ रहा है, ठीक है ना, वादयति तिङंत आ रहा है, इसके निघात को करने के लिए है ये। तो अभी जो मैंने प्रश्न किया था कि पिछले सूत्र से क्या विरोध आ रहा है, तुम लोगों ने कहा कि हाँ आ रहा है, वो मुझे दिखा दो कौन सा है। अगते है। अगते है। ये आवाज स्पष्ट नहीं आ पाती। क्या कहा इसने, तेजस्वी ने? अगते है कहा। हाँ नहीं, वहां ठीक है, अगत्य है कहा कि अगति से उत्तर हो। तो क्या यहाँ गति से? अजय इसमें भेद ये है कि दूसरा जो तिङंत है। रुको भी, उसने कहा अगति से उत्तर कहा है उसने। तो हम जो उदाहरण दे रहे हैं गर्दभांश कालयति वीणाम से बाद गर्दभांश कालयति में, तो यहाँ क्या हम गति ले रहे हैं क्या? ये अगति का ही तो है ये। तो जैसा उसने कहा वैसा ही उदाहरण है ये, कोई अंतर तो आया नहीं। तो विरोध कहाँ हुआ? च वादयति, च गति। क्या गति है? क्या तो अगति है। गर्दभांश्च कालयति, क्या तो अगति हो गई। तो अगति से उत्तर यहां भी है, और अगति से उत्तर पिछले सूत्र में कहा ही था। लेकिन हम ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वहां कह रहा है चादिशु, और यहां कह रहा है चवा योगे। इसमें परे रहते कहा है क्या? मुख्य बात यह ध्यान देने की थी। यहां हम आगे पीछे कहीं भी ला सकते हैं चवा को। और इसलिए देखो दूसरे उदाहरण में, बल्कि पहले में भी देख सकते हैं हम
कि गर्दभांश च कालयति, और वहां च कहाँ था? पचति च, और यहाँ च पहले है। तो सबसे प्रारंभ में जो बात हुई थी, सबसे प्रारंभ मैंने यही विषय उठाया था कि गर्दभांश कालयति, यहाँ पूर्व सूत्र से निघात का निषेध कर सकते थे या नहीं? तो तेजस्वी ने कहा कि हाँ कर सकते थे, कहा था नहीं? तो कैसे कर लेंगे? च यहाँ कहाँ है आगे? यहाँ प्रारंभ में है च। तो पूर्व सूत्र से अलग हो गया ना, हो गया बिल्कुल, अभी ये बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो उदाहरण वही दिखाई जाएंगे। अगर यहाँ पर हम कालेती के आगे च लगा देते हैं तो यद्यपि चवा योग तो फिर भी हो गया, और चादी परे भी मिल गया, परे भी आ गया वो च, और योग भी हो गया, तो पूर्व सूत्र से ही हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ वो उदाहरण दिखाया इन्होंने कि जहां पर च प्रारंभ में प्रयोग कर लिया है, अंत में नहीं किया है। ऐसे ही वाद्यति में वाद्यति के आगे च नहीं है, वहां अगर वाद्यति के आगे च ले आए हम कि गर्दभांश च कालयति वीणाम वादयति च, अगर ऐसा उदाहरण दिखाएंगे तब तो पूर्व सूत्र जो है वो निघात का निषेध कर देगा, वो नहीं होने देगा निघात। इसलिए च को प्रारंभ में रखा, उसका स्थान बदल करके कि अब पूर्व सूत्र तो कर नहीं पाएगा निषेध। ठीक है ना? पूर्व सूत्र कर नहीं पाएगा। तो इसने क्या किया कि यहाँ पर काले वादयति में, यहाँ इसने केवल प्रथम जो तिङंत पद है कालयति का, वहीं पर निघात का निषेध किया है, वादयति में नहीं किया है। ऐसे ही दूसरे उदाहरण में देखो, वा का प्रयोग क्रिया से पहले किया है इन्होंने, तिङंतों से पहले, कि गर्दभान वा कालयति वीणाम वा वादयति। अब यहाँ पर कालयति में स्वर क्या रहेगा? तो काली, कल धातु से णिच प्रत्यय करेंगे ना, चुरादी गण की है, तो उस अवस्था में चुरादी गण की ले लें या कल धातु अन्य गण की ले करके और वहां पर णिच कर लें, तब भी वही बात है। तो जो काली में ई आएगा णिच, उसका स्वर रहेगा। ठीक है ना? उसी को आदेश हो गया, तो अ उदात्त है इसमें कालयति, धातु स्वर रह नहीं पाएगा। अच्छा जी, ऊपर चादिशुच के भाषार्थ में जो दूसरा पैराग्राफ है, चवा योगे प्रथमा सूत्र का विषय, वो स्पष्ट नहीं है। देखो, यहाँ चादी परे रहते अगति से उत्तर तिङंत पद को निघात का प्रतिषेध होता है। ये तो इस सूत्र की बात आ गई, चादिशुच। ठीक है ना? चादी परे रहते, इस वाक्य पर ध्यान देना। ये जो इतना शब्द है ना, चादी परे रहते, और च वा योगे प्रथमा सूत्र का विषय च वा के पूर्व प्रयोग, ये पूर्व शब्द आ गया नहीं, वो है चादी परे रहते, और यहाँ है पूर्व प्रयोग। और गति से भी उत्तर नहीं कहा है इसने, यहाँ गति का उदाहरण दिया नहीं है, यद्यपि इन्होंने गति का भी उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है ना? गति का भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे गर्दभांश च प्रकालयति, ऐसे भी कह सकते हैं, उसका उदाहरण नहीं दिया है। तो पूर्व प्रयोग ये आ जाएगा, और गति से उत्तर ये भी विषय आ सकता है यहाँ, होने से उसकी यहाँ प्रवृत्ति नहीं होती। किसकी प्रवृत्ति? चवायोगी की। चवायोगी प्रथमा को लाने लगे हम यहाँ पर चादिशुच सूत्र में, तो उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका विषय अधिक व्यापक है। अच्छा, इन दोनों सूत्र में बताओ, च और वा के लिए चादिशुच सूत्र व्यापक है या कि चवायोगी प्रथमा व्यापक है? क्षेत्र किसका अधिक ज्यादा जा रहा है? चवा योगे प्रथमा। हाँ, ये व्यापक बन रहा है, क्योंकि ये योग कह करके इसने दोनों तरफ से लपेट लिया कि चाहे आप अंत में ले आओ च वा को, चाहे प्रारंभ में ले आओ, मैं दोनों बार लगूंगा। लेकिन ये सूत्र सीमित है थोड़ा, ये परे रहते ही लग पाएगा। ठीक है ना? इधर फिर गति की भी शर्त लग रही है इसमें, वो गति हो या न हो तब भी लग जाएगा दोनों तरफ से, तो वो व्यापक बन रहा है अगला सूत्र। तो अगला सूत्र जो व्यापक बन रहा है, तो व्यापक वाला सूत्र एक सामान्य सूत्र बन जाता है। ठीक है ना? वो सामान्य सूत्र बन जाता है, और जो कम क्षेत्र वाला है वो फिर विशेष बन जाता है, जिसको अपवाद भी कह सकते हैं। तो इसलिए अपवाद में उत्सर्ग की प्रवृत्ति नहीं होती। आचार्य जी, इस दृढ़ ये विभक्ति से देखेंगे कि चवा योगे प्रथमा
ये प्रथम तिंग विभक्ति को ही अनुदात्त का मना निषेध कर रहा है। हाँ, निषेध क्यों कर ऐसे रहा है? देखेंगे तो फिर ये प्राप्त सीमित किससे नहीं, प्राप्त किससे है? तिंग तिंगा से। यही तो कहा जाएगा, क्योंकि इच्छादिशु तो रोक नहीं पाएगा वहां। तिंग तिंगा से निघात प्राप्त हो रहा है। अब बोलो आगे। चवायोगी प्रथमा, प्रथमा का प्रथमा तिंगंत को निघात का निषेध कर रहा है, तो किसी से प्राप्त हो रहा है तभी तो कर रहा है। अगर हम कहें नहीं प्राप्त हो रहा है, चार दिशु से रोक लेगा, कैसे रोक लेगा? ये तो परे होने पर रोकता है, ये परे होने पर रोकता है। तो तिंगा तिंगा से निघात प्राप्त हो रहा था, इसने रोक दिया। अब रही बात कि दूसरे में क्या करेंगे हम, तो दूसरे में इसने कुछ कहा ही नहीं, चवायोगी प्रथमा ने नहीं कहा, और उसके आगे भी च नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो पूर्व सूत्र भी नहीं रोक पाया, और इसने कुछ कहा नहीं, तो तिंगा तिंगा ने निघात कर दिया। ऐसे ही किया करो, आपस में विचार खूब मंथन किया करो, है ना। परस्पर करते नहीं करते हो? जितना अधिक विचार करोगे भाई, जितना अधिक दही को मथोगे तो मक्खन उतना ही अधिक निकलेगा। अब थोड़ा सा रही चलाई और छोड़ दिया, कह रहे हम पे नहीं होता, तो मक्खन तो मिलने वाला है नहीं फिर, ठीक है ना। चलो आगे देखो। हेति क्रियायाम, अव्यपदम इति अव्यपदम क्रियायाम सप्तम में कुछ नान्तम। क्रिया, क्रिया क्या होता है ये? तो धातु अगर देखते हैं हम, तो क्षी निवास गत्यो हो, निवास और गति अर्थ में आती है। एक और भी है क्षी क्षय, ये क्षय अर्थ में आती है। लेकिन जो अर्थ लिया जाता है इसका, एक आगे भी आएगा, इसी पाद में ही आएगा, क्षियाशी ही प्रईशेषु तिंगा कांक्षम। वहां भी क्रिया शब्द है, और एक ये है क्रिया। अच्छा जो, और एक क्षी हिंसायाम। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्षी क्षय इस धातु से, क्यों क्षय अर्थ अधिक निकल रहा है, अर्थात जो एक शिष्टाचार सभ्यता जैसा हम व्यवहार करते हैं समाज में एक दूसरे के साथ में, जो अनुकूलता का व्यवहार होता है, वो शिष्टाचार ही कहलाएगा, सभ्यता ही कहलाएगी। तो उसका क्षय जब हो जाता है, व्यक्ति गलत व्यवहार करने लगता है, अनुचित व्यवहार करने लगता है, तो वो क्या हो गया? क्षय हो गया। तो उसी क्षी धातु से भिदादि गण में मानते हुए, क्योंकि शिद तो है नहीं है, तो शिद भिदादिभ्यों से अंग प्रत्यय कर लेंगे, और इयंग हो जाएगा, उधर टाप करेंगे फिर स्त्रीलिंग में, तो क्षिया बन जाता है। तो इस तरह से निंदा अर्थ में हो, या व्यवहार जहाँ गलत होता है, आचार भेद हो जाता है, जो व्यवहार होता है होना चाहिए वास्तविक, उसका व्यतिक्रम जब हो जाता है, उलटफेर, उस अर्थ में क्षिया शब्द का प्रयोग होगा। तो ह शब्द यहां पर लिया गया है, ह इत्यनेन युक्ता प्रथमा तिंग विभक्ति नानदाता भवती। ये प्रथमा ऊपर से यहां भी आ चुका है। क्षियायाम गम मानायाम, पूरे वाक्य से आचार का व्यतिक्रम दिखाई देना चाहिए। तो देखो उदाहरण ऐसा ही है कि कोई व्यक्ति यात्रा करनी है, साथ में उसके उपाध्याय भी हैं, आचार्य भी हैं, साथ में उसके अध्यापक, और यात्रा का साधन रथ है, ठीक है ना। तो खुद रथ पर चढ़ के बैठ गया, आचार्य जी नीचे खड़े हुए हैं अभी, और रथ चला के ले जाने लगा, ठीक है ना। आचार्य जी बोले अरे मुझे भी तो बिठाओ, कि नहीं नहीं आप पैदल ही आते रहो। तो कितना गंदा व्यवहार, ये हो गया क्रिया, कि स्वयं रथ ही नहीं आती, स्वयं तो रथ से जा रहा है, और उपाध्यायम पदातिम गमयति, गमयति भी कहा है, यानी कि उनसे कहा भी कि आप पैदल ही आओ। ठीक है ना, गमयति णिच करके प्रयोग किया है ना। ये भी नहीं है कि उपाध्याय पदातिम गच्छति, पदाति ही गच्छति, ऐसे नहीं, बल्कि वो खुद कह रहा है कि आप पैदल आओ। उनको पैदल भेज रहा है। ऐसे ही भोजन की बारी आई,
तो भोजन में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, तो उसमें ओदन भी बने हुए हैं और सत्तू सत्तू भी है पीने के लिए। तो स्वयं तो ओदन खा रहा है और आचार्य से कहा कि आप सत्तू पी लो, इसी से काम चला लो। क्योंकि ओदन को महत्वपूर्ण माना गया है। और पाणिनि के तो कुनबे में है, प्रसिद्ध है ही ओदन, उनकी पूरी शिष्य मंडली में, सब में। तो शिष्य मंडली में आचार्य भी तो आ जाते हैं। तो स्वयं ओदनम भुंक्ते उपाध्यायम सत्तून पाययति, पिला रहा है उनको कि कहा पियो पियो, देने दे रहा है उनके लिए पीने के लिए। तो इस तरह से ह शब्द का प्रयोग किया गया। और प्रथमा तिंग व्यक्ति, जैसे याति और गमयति, दो तिंगंत आ गए। तो प्रथमा जो याति में है उसका यहाँ पर अनुदात्त का इसने निषेध किया है, जो कि रथेन अतिंगंत से उत्तर प्राप्त हो रहा था। अब धातु का ही स्वर्त रहेगा इसमें, क्योंकि शब्द का तो लुक हो चुका है और तिप स्वयं में अनुदात्त है। लेकिन दूसरे वाले में गमयति में तो पदातिम जो अत्यंत है उससे उत्तर पूरा गमयति, उसका निघात हो गया। भुंगते का भी स्वर हम पीछे देख चुके हैं, क्या स्वर रहता है उसमें। पहले हाँ याति में समझ लो कि याति में हमने कहा था कि धातु का स्वर रहेगा, तो फिर ती क्या रहेगा, अनुदात्त। अनुदात्त रहेगा कि नहीं? लेकिन यहाँ तो स्वरित दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो सूत्र आगे आएगा ना इसी पाद में, नहीं अगले पाद में आएगा, तो वहां पर क्षियाशी ही प्रईशेषु तिंगाकांक्षम। तो ये जो सूत्र है जहां वो प्रकरण चलता है ना, वाक्य से टेह प्लुतोदात्त, तो वहां पर स्वरित प्लुत, स्वरित भी किया गया उसको, यानी कि स्वर का जो चिन्ह है वो स्वरित का इसलिए दिखाई दे रहा है, वो अनुदात्त को ही स्वरित हो चुका है। और प्लुत का भी, जो 3 का अंक है वो प्लुत का भी दिखाई दे रहा है। ऐसे ही भुंगते में अगर हम देखें तो क्या स्वर यहाँ होना चाहिए, पीछे करते आए ना अनेक बार, धात प्रत्यय का ही स्वर रहता है इसमें, भुंगते में प्रत्यय का स्वर रहता है। तो प्रत्यय के स्वर के कारण से ते उदात्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी क्षियाशी ही प्रविशेषु तिंगाकांक्षम सूत्र से उसको भी स्वरित प्लुत ये हो गया है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर और विचार करना है। जैसे याति में मैंने कहा कि क्षियाशी ही प्रविशेषु तिंगाकांक्षम से ती को हुआ स्वरित प्लुत। तो स्वरित हो या उदात्त हो, अनुदात्त की तो गिनती होती नहीं है, स्वरित हो या उदात्त हो, तो इनमें से जब कोई स्वर आता है तो सतिशिष्ट जो बात कही जाती है कि सतिशिष्ट स्वरूप बलियान, तो बलियान स्वरित होता है, वो भी बलियान, उदात्त कह दिया है तो वो भी बलियान। तो फिर या का तो उदात्त तो हटना चाहिए, क्योंकि एक ही तो रहेगा, म्यान में एक ही तलवार तो आएगी। और ये दोनों बड़े बड़े बलवान हैं, उदात्त भी और स्वरित भी। तो जो भी अंत में आता है इन दोनों में से बस उसी का राज्य चलता है। तो या में जो उदात्त है ये हटना चाहिए। अब यहां पर काम करेगा पूर्वत्रा सिद्धम, इसीलिए पाणिनि ने क्षियाशी ही प्रविशेषु सूत्र को रखा है दूसरे पाद में, असिद्ध प्रकरण में, ठीक है ना। तो या का उदात्त किसने किया था, धातु सूत्र ने, धातु उदात्त होती है, वो छठे अध्याय में था। और ये आया इधर दूसरे पाद में असिद्ध प्रकरण में, तो ये रहा असिद्ध, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सतिशिष्ट वाली बात ही खत्म कर देंगे, वो रहेगी ही नहीं, क्योंकि इसका तो कोई महत्व ही नहीं रहा, ये तो असिद्ध प्रकरण का है। तो असिद्ध प्रकरण का है तो न करें इसको स्वरित। फिर भाई बोला तो स्वरित ही जाएगा, लेकिन व्याकरण की प्रक्रिया में सिद्ध है, बोलने वाले के लिए नहीं, बोलने वाले के लिए सिद्ध है। या बोलने वाला भी कहेगा देखो असिद्ध हो गया, मैं नहीं बोलूंगा अब इसको स्वरित को, फिर तो लिखें भी नहीं। तो अन्य सारे कार्य होते रहेंगे, लेकिन व्याकरण की प्रक्रिया में अब यहाँ या भी उदात्त रहेगा और ती भी स्वरित रहेगा, ठीक है ना। दो दो राजा हैं यहाँ पर। और भुंगते में तो ये बाधा नहीं आई थी, क्यों,
वहां तो प्रत्यय स्वर ही था, उदात्त, ठीक है ना, प्रत्यय उदात्त था और उसी उदात्त को कर दिया गया है स्वरित। तो सतिशिष्ट वाली बात तो वहां नहीं घटेगी, अब उसी का तो परिवर्तन किया है जो उदात्त था, तो भुंगते में स्वरित हो गया है। बाकी पायति में सारा ही अनुदात्त रहेगा। चलो आगे देखो। अहेति विनियोगे च, अह अव्यपदम इति अव्यपदम विनियोगे सप्तम कुशनांतम च अव्यपदम। विनियोग विशेष, नियोग, नियोग क्या है, निश्चित रूप से जोड़ना, लगाना, और विशेष रूप से। तो विशेष रूप से जब नियोग होता है तो जैसे कार्य हैं बहुत सारे, करने वाले भी बहुत सारे हैं, तो व्यवस्थापक क्या कहता है, भाई देखो तुमको ये कार्य करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, अलग अलग सबको कार्य बांट दिया गया। ये क्या हो गया, विनियोग। तो ऐसा वाक्य से अर्थ झलकना चाहिए, तब ये सूत्र लगेगा। और प्रथमा जो शब्द था पीछे, चवायोगे प्रथमा, वो आगे चलेगा अभी, ठीक है ना, ये 7 सूत्रों तक चलेगा ये प्रथमा का साम्राज्य। तो यहां भी प्रथमा व्यक्ति को ही लिया जाएगा। शब्द यहाँ पर जिसके योग में ये कार्य हो रहा है वो है अह। अब देखो सब उन्हीं की चर्चाएं हो रही हैं, ये च वा ह अह यही चले आ रहे हैं, सब इन्हीं का है ये। तो अह इत्यनेन युक्ता प्रथमा तिंग व्यक्तिर नानुदात्ता भवति। विनियोगे गम्यमान है, विनियोग गम्यमान होना चाहिए। ये तो ये सूत्र का अर्थ हो गया। लेकिन इस सूत्र में च भी कहा गया है, तो कुछ पीछे की बात भी और ले लेंगे। चकारात क्षीयायाम च गम्यमानायाम। अब 2 प्रकार के अर्थ वाक्य से यहां पर ले सकते हैं हम, कि या तो वाक्य में विनियोग अर्थ निकल रहा हो, या फिर जैसे पीछे निंदा वाली बात थी वो यहां भी घट रही हो। तो निंदा वाले में तो हम जैसे उदाहरण पीछे था वैसे यहां ले लेंगे, केवल जो अह शब्द है यानी ह की जगह अह, बस इतना बोल देना है, वाक्य पीछे जैसा बन जाएगा। तो विनियोग में देखो कि त्वम अह ग्रामम गच्छ, ठीक है ना, त्वम अह अरण्यम गच्छ। एक को अरण्य भेजा गया, एक को ग्राम भेजा गया। तो यहां पर ये विनियोग हो गया, 2 को अलग अलग कार्य दिया है। ये दोनों त्वम एक नहीं है, वाक्य में 2 बार जो त्वम बोला गया है, तो ये त्वम शब्द एक ही व्यक्ति को नहीं कह रहा है, दोनों त्वम, क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 स्थान पर नहीं जा सकता, 2 हैं, दोनों को त्वम त्वम कह करके अलग अलग स्थान बता दिए गए जाने के लिए। तो यहाँ पर ग्रामम गच्छ में जो गच्छ है इसके अनुदात्त का निषेध किया है इसने, प्रथम का। जो दूसरा गच्छ है उसका नहीं किया, वो अनुदात्त हो गया पूरा। तो गच्छ में यहाँ पर फिर किसका स्वर रहना चाहिए, गच्छ में किसका स्वर रहेगा, गम धातु है ना, और आगे प्रत्यय कौन सा आया, सिप आया। सिप को क्या हो गया, ही, उधर शप आया, है ना, अकारांत होने से अतो हे से ही का तो हो गया लोक। तो धातु स्वर ही तो रह गया बेचारा, क्योंकि शब्द तो अनुदात्त रहेगा ना, धातु स्वर रह गया। लेकिन शब्द जो अनुदात्त था वहां फिर वही बात आ गई पीछे वाली, कि क्षियाशी ही प्रैशेषु तिंगाकांक्षम, ठीक है ना। अब क्षियाशी ही प्रैशेषु, वहां पर जो शब्द आ रहे हैं क्षिया, आशी ही और प्रैश, वहां 3 अर्थ हैं। तो क्षिया का उदाहरण था नहीं, ये तो विनियोग का उदाहरण था ये। तो विनियोग को वहां प्रैश के रूप में लिया है, प्रेरणा ही तो दी जा रही है, भेजना है ना किसी के लिए, प्रैश माने भेजना, कि तू ग्राम जा और तू अरण्य को जा, ये प्रैश अर्थ ही है ये, जिसको यहाँ पर विनियोग शब्द से कहा है। तो उस सूत्र ने इसको स्वरित प्लुत कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन असिद्ध होने के कारण से धातु स्वर नहीं हट पाया, जैसे पीछे बात हुई थी वही यहाँ पर भी है। अब क्षिया का उदाहरण देखो, स्वयं अह रथेन याति उपाध्यायम पदातिम गमयति। स्वयं अह ओदनम भुंक्ते उपाध्यायम सक्तून पायति। सब पीछे जैसी बात है। और क्षियाशी ही सूत्र यहाँ पर भी याति में
जो अनुदात्त ती था उसको स्वरित प्लुत कर दिया है उसने। आगे देखो, चाह लोप एवेत्यवधारणम। एक वाक्य बोलते हैं ना हम लोग, जहां चाह है वहां, वाक्य पूरा करो। नहीं याद है ये लोकोक्ति? राह है। हाँ, जहां चाह है वहां राह है। तो चाह का अर्थ क्या हुआ वहां पर? इच्छा। तो पाणिनि कह रहे हैं इच्छा का लोप होने पर, है ना। तो ये वो चाह नहीं है, च और अह। तो चाह लोपे सप्तम एक वचनांतम एव अव्ययपदम इति अव्ययपदम अवधारणम प्रथम एक वचनांतम। अब यहाँ च और अह का लोप कौन करेगा? लोप करने वाला सूत्र है कोई? यहाँ लोप का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी सूत्र से लोप करते हैं, जैसे वैसा नहीं करना है लोप। यहाँ लोप का अर्थ है कि वाक्य में च और अह, इनका जो अर्थ है वो तो निकल रहा हो लेकिन प्रयोग न हो रहा हो। और ऐसा होता है, अंतर्निहित अर्थ वाक्य में जो भरे हुए होते हैं, जिनको प्रकट करने के लिए शब्द प्रयोग नहीं किए जाते हैं, शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उन वाक्यों में से ऐसे वाक्य यदि हैं जहां च और अह का अर्थ तो आ रहा हो लेकिन ये शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा हो, उसी को यहाँ पर लोप शब्द से लेना है। ऐसा नहीं है कि कोई सूत्र लाएंगे हम कि और च का और अह का लोप करेंगे। ठीक है। दूसरा है एव, एव शब्द इसमें, ठीक है ना। तो एव शब्द का प्रयोग आना चाहिए। च और अह का प्रयोग न हो लेकिन अर्थ हो, और एव शब्द का प्रयोग हो। और एव शब्द का भी प्रयोग, क्योंकि एव शब्द के भी अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि निपात है, ये बहुत सारे अर्थ होते हैं इनके, कहते हैं निपात इसीलिए। निपात का क्या अर्थ होता है? ये निरुक्त में आता है निपात, निपात। कहीं किसी एक अर्थ को कहने के लिए, और वहां पर ये पात, इनका पात क्या होता है? गिरना, आ जाना, प्रयोग में आ जाना। ठीक है ना। निष्ठितेषु अर्थेषु प्रपतन्ति इति निपाताः, ऐसे करके जो आते हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर, इसलिए इनको निपात कहते हैं। और इनके अर्थों का निश्चय हो नहीं पाता है, क्योंकि कहीं किसी अर्थ में कहीं किसी अर्थ में, निपात एक ही जैसा लेकिन अर्थों में भिन्नता दिखाई देती है। देखो ना, उपसर्गों में ही देखो, एक ही उपसर्ग किसी धातु में आकर के कहीं कुछ बोलेगा कहीं कुछ बोलेगा। वी को ही ले लो ना, कहीं तो हम वी का अर्थ करते हैं विरुद्ध, और कहीं वी का अर्थ करते हैं विशेष। हो गया नहीं हो गया अंतर? कितना अंतर हो गया। कहाँ तो विरोध अर्थ ले आए थे हम, जैसे योग वियोग, तो वियोग क्या हो गया? विशेष योग। ऐसा ही हुआ ना। विरुद्ध योग, योग का उल्टा हो गया, यानी कि बिछोड़ना। ठीक है ना, जुड़ना और बिछोड़ना। तो अलग अलग अर्थों में होते। एव का क्या अर्थ होगा? तो वो भी सूत्रकार ने कह दिया अवधारण, अवधारण अर्थ में आएगा तब। तो च अह इत्येतयोर लोपे प्रथमा तिंग विभक्तिर नणदात्ता भवति। एव शब्दस्य अवधारणार्थम प्रयुज्यते, एव शब्द भी वाक्य में होना चाहिए अवधारण अर्थ को लिए हुए। अब वाक्य देखो, तो यहां इन्होंने उसका भी दिखा दिया है कि यत्र गम्यते च अर्थो न च प्रयुज्यते तत्र अनयो लोपः इति ज्ञेयम्। ठीक है ना, इनका प्रयोग नहीं हो रहा हो लेकिन अर्थ की प्रतीति वाक्य से हो रही हो। जैसे च का दिखाया पहले, च को हम समुच्चय के अर्थ में लेते हैं, तो देवदत्त एव ग्रामम गच्छतु, देवदत्त ही ग्राम को जाए। अब अगला जब दोबारा बोलेंगे देवदत्त, तो और अर्थ आ रहा है कि नहीं? हिंदी में कैसे बोलेंगे कि देवदत्त ही ग्राम को जाए और देवदत्त ही अरण्य को जाए। और बोला नहीं बोला? अब हिंदी में से और हटा दो कि देवदत्त ही ग्राम को जाए, देवदत्त ही अरण्य को जाए।
तो हमने और नहीं बोला, लेकिन और अर्थ इसमें छिपा हुआ है कि नहीं? समुच्चय किस बात का हो रहा है? द्विवृत्त का हो रहा है। द्विवृत्त तो एक ही है। किसका हो रहा है समुच्चय? अरण्य का और ग्राम का। ये दो हो गए, नहीं हो गए? देखो, हिंदी में बोलते समय भी हमने जैसे कहा कि देवदत्त ही ग्राम को जाए और देवदत्त ही अरण्य को जाए। यहाँ और शब्द किसको कह रहा है? ये देवदत्त को, बल्कि ये और जो कह रहा है ना, ये अरण्य को कह रहा है। समुच्चय अरण्य का हो रहा है, लेकिन अन्य स्थान पर भी शब्दों का प्रयोग होता है, अर्थ कहीं जाकर के फिट बैठता है उसका। तो इस पूरे वाक्य में च का लोप है, अर्थ छिपा हुआ है, और अवधारण के लिए एव शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। तो दो तिङंत आ गए, गच्छतु गच्छतु। एक गच्छतु में निघात का निषेध हो गया, दूसरे में हो चुका है। तो गम धातु का स्वर रहेगा इसमें, और छ को हो गया है स्वरित, अंधात है ना, इसलिए। ऐसी अह का लोप हुआ है कि देवदत्त एव ग्रामम गच्छतु, यज्ञ दत्त एव अरण्यम गच्छतु। अब यहाँ अह का अर्थ छिपा हुआ मानना पड़ेगा। ये ठीक है कि यहाँ पर हम भले ही स्वतंत्र वाक्य में यहाँ उसको प्रकट नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रकरण के अनुसार जब ये वाक्य कहीं आएगा किसी गद्य खंड में, तो वहां स्पष्टता आ जाती है कि हाँ देखो, यहाँ पर अह शब्द का अर्थ निकल रहा है। अच्छा जी, आह शब्द का इन्होंने केवल अर्थ बताया। हाँ, तो केवल अर्थ भी यहाँ ले सकते हैं कि देवदत्त ही ग्राम को जाए, है ना, और केवल, और तो फिर भी छिपा रहेगा, और केवल यजदत्त ही अरण्य को जाए। अब यहाँ जो वाक्य है ना, इसमें जो कर्ता है वो बदल चुका है। जैसे केवल देवदत्त ग्राम को जाए, दूसरा साथ में नहीं। केवल यजदत्त अरण्य को जाए, दूसरा साथ में नहीं। अब जब केवल कहेंगे तो एक ही व्यक्ति तो दो जगह जा नहीं पाएगा, ठीक है ना? एक ही व्यक्ति दो जगह नहीं जा पाएगा। लेकिन पिछले वाक्य में क्या था कि समय भेद करके, क्यों ग्राम को जाएगा देवदत्त, तो अरण्य को नहीं जा सकता उस समय। हाँ ठीक है, ग्राम को जाए, वहां से लौट आए, फिर उसके बाद अरण्य को जाए। लेकिन यहाँ एक ही काल में भेजना है, तो फिर कर्ता बदलने पड़ेंगे, इसलिए केवल अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। क्योंकि दोनों कर्ता एक ही काल में उपस्थित हैं, देवदत्त भी उपस्थित है और यजदत्त भी उपस्थित है, और भी हो सकते हैं, तभी तो केवल शब्द बोला जाएगा। तो उसमें से दो की छटनी कर ली गई कि केवल देवदत्त ग्राम को जाए, केवल यजदत्त अरण्य को जाए। तो यहाँ भी गच्छतु प्रथम तिङंत पद का निघात का निषेध हो गया है, दूसरे को हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ च और अह का अदर्शन यानी कि लोप दिखाया गया था, और अर्थ वाक्य से निकल रहा था। आगे फिर और बढ़ा दिए गए अब, ठीक है ना? तो अगला सूत्र है चादि लोपे विभाषा। पीछे भी आया था ना चादि, चादिषु च। तो चादिषु च में जो चादि लिए गए थे चार, च वा अह एव, पांच हैं ये, वही पांच यहाँ भी लिए गए हैं। तो चादि लोपे सप्तम एक वचनांतम विभाषा प्रथम एक वचनांतम। तो चादि लोपे यानी कि च वा ह अह एव, इन सब की बात हो रही है अब, कि इन सब में से प्रयोग किसी का नहीं किया जा रहा है, लेकिन अर्थ प्रकट हो रहा है। तो चादि लोपे सति प्रथमा तिंग विभक्तिर विभाषा नानुदात्ता भवति। केवल मात्र विकल्प करने के लिए ही सूत्र है ये, यानी प्रथमा तिंग विभक्ति विकल्प से अनुदात्त का उसमें निषेध किया गया है। जैसे च का दिया पहले। अब देखो पिछले सूत्र में और इसमें क्या अंतर है, क्योंकि चादी कह करके जो पांच ले लिए हमने, तो दो ये भी तो आ गए च और अह, जो पिछले सूत्र में आए थे दो, ये भी तो यहाँ फंस गए। तो इस पिछले सूत्र से इसका टकराव तो नहीं होगा, क्योंकि वो कर रहा है नित्य, ये कर रहा है विकल्प। लेकिन एक चीज पिछले सूत्र में अलग से और भी है, वो है एव शब्द का प्रयोग, वो यहाँ नहीं लिया गया है। तो यदि च और अह इन दो का जब प्रयोग करेंगे और वहां पर एव न लगाएंगे, तब ये सूत्र लगेगा चादि लोपे विभाषा।
और अगर एव लगा दिया है तो पिछला सूत्र लगेगा। ठीक है ना। तीसरे यहाँ जो है उदाहरण दिया है, यहाँ बिना एव के आएगा ये च और अह में, और बाकी में एव आए या ना आए उससे कोई लेना देना नहीं। तो च का दिया है शुक्ला व्रीहयो भवंती। और अर्थ छिपा हुआ है, और श्वेता गा आज्याय दुहंती। तो शुक्ल व्रीहि होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ भवंती और भवंती दो जो दिखा दिए हैं, एक में अनुदात हो चुका है, एक में निषेध कर दिया है, तो धातु का स्वर रहेगा। अब यहाँ धातु का स्वर रहेगा, यहां तक कैसे पहुंचेंगे हम भवंती में? देखो, भू धातु, धातु का स्वर, फिर झी प्रत्यय आया, उसका स्वर धातु का हट गया ना, हट रहा है नहीं हट रहा है। फिर शप आया, तो शप आया तो शब हो गया अदुपदेश, हो गई ना रुकावट। अब प्रत्यय स्वर हो गया अनुदात, तो धातु स्वर रह गया। ऐसे रहेगा धातु स्वर। श्वेता का आज्याय दुहंती, दुहंती में तो ये सूत्र लगना ही नहीं है, क्योंकि प्रथमा तिंग विभक्ति का ही विकल्प कर रहा है। दूसरी विभक्ति के लिए, दूसरे तिंगंत के लिए कुछ भी नहीं कह रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही वाका दिखा दिया है कि व्रीहि भिर यजेत है, यवैर्वा यजेत। भाई या तो यज्ञ करना है तो व्रीहि से कर लो, अथवा यव से कर लो। तो वाह यहाँ पर जिसका कि प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थ निकल रहा है। तो यजेत, यहां स्वर कैसे रखेंगे? यहां स्वर कैसे रखेंगे? यज धातु है ना, तो धातु स्वर, फिर त प्रत्यय आया आत्मनिपद में, उसका लिंग लकार का है ये, तो त प्रत्यय आया तो ता का स्वर रहा। लेकिन फिर यासुट भी आया और इधर शप भी आ गया। तो यासुट जब आया तो यासुट का स्वर क्या रहता है? यासुट परस्मई पदेशु दातो नित्य उदात्त रहता है ना। तो कोई भेद तो, क्योंकि वैसे आगम कैसे होते हैं, आगमानुदात्ता भवंती, लेकिन वहां सूत्रकार ने उसको उदात्त कह दिया है। अच्छा उधर जी, प्रत्यय भी, परस्मय पद, यासुट परस्मय पद है। सीयुट। अच्छा ठीक है, हाँ ये तो आत्मनिपद का है, यहाँ यासुट नहीं सीयुट आएगा। सीयुट बोलना चाहिए था मुझे। तो सीयुट आया, सीयुट का ई है ना, या का तो लोप हो जाएगा, ई बचेगा उसका। तो यहाँ जो प्रत्यय का स्वर था, वह प्रत्यय का स्वर धातु स्वर को हटा रहा था। लेकिन जब शप आया, क्योंकि सीयुट से पहले शप भी तो आएगा, अब सीयुट का तो कोई ये स्वर रखा नहीं गया था, वो प्रत्यय के ही स्वर को लेगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि आगम अनुदात्ता भवंती, अनुदात्त ही रहा वो। लेकिन प्रत्यय का तो स्वर रहा। तो प्रत्यय का स्वर क्या है? ल सार्वधातुक स्वर है वो। उधर ये शप है, ये अदुपदेश आ गया, उसने उसको कर दिया अनुदात्त। अनुदात्त करने से अब धातु का स्वर रहेगा यजेत। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जे पे स्वरित का निशान, ये तो उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित हुआ है, इसलिए दिखाई दे रहा है। तो ये च और वा दो का उदाहरण दिया है इन्होंने, ह अह एव, इसमें कह दिया है एवं शेषेषु अपि यथा प्राप्तम उदाहर्तव्यम। कहीं मिले तो देख लेना। ठीक है, अब यहीं तक रखते हैं, कल ये पूरा हो जाएगा। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ